नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी का वजूद इसी के ऊपर बनाया गया था कि हम करप्शन दिल्ली से तो क्या पूरे देश से मिटा देंगे। मुझे आज भी याद है, मैं 11th क्लास में था और अन्ना हज़ारे जी का वो जो आंदोलन था करप्शन के अगेंस्ट, उसमें मैं सबसे आगे नज़र आता था। मैं रोज़ रामलीला मैदान जाता था क्योंकि मैं भी अत चुका था। बीइंग अ यंगस्टर मुझे ये चीज़ दिखती थी कि यार मेरा क्या भविष्य रहेगा आगे जाकर अगर ये करप्शन ऐसे ही चलता रहा। पर आज उसी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1256 करोड़ का इन्होंने करप्शन किया है 7 टेम्पररी कोविड हॉस्पिटल्स दिखाकर, जो कभी बनाए ही नहीं गए। अब उसी को लेकर एक केस जो है काफ़ी उजागर हो रहा है, जिसमें हमारे बीजेपी के डेलीगेशन गई, वहाँ पे विज़िट करा उन्होंने और देखा कि वहाँ कुछ हॉस्पिटल है ही नहीं। आप हॉस्पिटल छोड़ो, आप वहाँ पे एक ईंट नहीं देख सकते। आप ईंट छोड़ो, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हमारे केजरीवाल जी ने, जैसे उन्होंने एक टाइप के बनाए, एक शटर टाइप के, एक टेंट टाइप के बनाया, वो तक भी वहाँ पे कुछ नहीं मिला। ये बीजेपी की डेलीगेशन, जिसमें हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता और दिल्ली के एमपी बीजेपी के मनोज तिवारी पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक नॉर्मल सा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे और वहाँ लिखा हुआ है 458 कोविड पेशेंट्स के जो है यहाँ पे बेड और यहाँ पे हॉस्पिटल है, जबकि वहाँ कुछ है ही नहीं। आप मज़े की बात ये देखो कि 27 करोड़ रुपए तो हमारे केजरीवाल जी ने इसके एडवर्टीज़मेंट पे ही खर्च कर दिए। और मज़े की बात और सोने पे सुहागा ये है कि डीडीए ने अपने फाइल्स के अंदर ये दिखा रखा है कि 28 जून 2020 तक 600 कोविड पेशेंट्स का वहाँ पे इलाज हुआ था। जब यहाँ कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कौन से कोविड पेशेंट्स का वहाँ इलाज हुआ था। और मज़े की बात यह है कि डीडीए ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए क्लियरेंस मांगी थी कि आप हमें जो है ज़मीन दे दो, हम इसके ऊपर जो है टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाएंगे। अगर आप चाहो तो खुद जाकर गूगल मैप्स पे देख सकते हो, किरारी का ये इलाका है और गूगल मैप्स की एक खासियत है कि 2 से 3 महीने पहले की जो है वो पिक्स दिखाता है, तो 2 से 3 महीने पहले भी वहाँ पर जो है बंजर ज़मीन ही है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जीटीबी के सामने भी जो है ऐसे टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था वहाँ पे। पर अगर वहाँ पे आप इस समय जाके विजिट करो तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि टेम्परेरी यहाँ पे भी बनाया गया हो और हटा दिया गया हो। लेकिन मज़े की एक बात और ये है कि जब आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई कमेंट ही नहीं किया, कोई टिप्पणी कर ही नहीं इसके बारे में। अब ऐसा कब होता है 2 केसेस के अंदर, या तो आपको पकड़े जाने का डर हो या कुछ गलत हो, यानी कि दाल में काला हो, और यहाँ तो पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, जब इतना बड़ा करप्शन हुआ है वो भी भारतीयों की जान को लेकर, क्या भारतीयों की जान इतनी सस्ती है? क्या इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी? तो मैं आपको बता दूं, हमारे LGV सक्सेना ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अंडर सेक्शन 17A के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी है। पर मेरा आप लोगों से सवाल यही है कि जैसा आप लोग देखते आ रहे हैं, भारत के अंदर जब भी ऐसे करप्शन उजागर होते हैं, चाहे आप लालू जी की बात कर लीजिए जो उनका चारा घोटाला था, आप देखिए सड़कों को लेकर भी घोटाले होते हैं, आप देखिए पाइपलाइन को लेकर भी घोटाले होते हैं, लेकिन ये हमारी जान को लेकर घोटाला है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी लटकी रहती है तो क्या होगा? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरा आखिर में कहना यही है, हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, जितनी भी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करिएगा और जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसको जल्दी से जल्दी पकड़िए और सलाखों के पीछे भेजिए, ताकि ये जो है एक मिसाल बन सके। कोई ऐसा करप्शन करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह तक कांप जाए, क्योंकि हम भारतीयों की जान इतनी सस्ती नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसी ही पॉलिटिकल खबरें पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म।